जो भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो राज बदरिया हो, चाहे नंद जेठानी हो या और कोई हो। अभी नंद जेठानी परिवार के 3 लोग उसके मेंबर हैं। दुश्मनी नहीं है, कोई पॉलिटिकल या लड़ाई नहीं है। ये आग लगाने वाला काम जो आपने किया व्हाट्सएप पे, वो कहाँ तक सही है? नहीं, Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। आज लेते हैं एक मुलाकात संतोष पांडे जी के साथ। संतोष पांडे टीओके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उत्तर भारतीय समाज से आते हैं। उत्तर भारतीय समाज में एक अच्छा वर्चस्व बना के रखा है और आने वाले चुनाव के अंदर भी अपनी किस्मत आजमाएंगे अपने परिसर से। आज लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि अभी जो टीओ के तरफ से जो सपोर्ट किया गया डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को, बिन शर्त, बिगैर किसी बात को सामने रखते हुए, और आपने जो समर्थन दिया, आपकी पूरी पार्टी ने, टीओके ने, आपके यूथ आइकॉन ओमी कालानी ने, क्या ऐसा हो गया जो टीओके को आगे आके समर्थन के लिए अनाउंस करना पड़ा आपके अध्यक्ष को, ओमी कालानी को? क्या कहेंगे इस विषय को? जैकी जी देखिए, सर्वोपरि बड़े शहर विकास है, शहर हित है। खासदार साहब ने शहर में विकास किए हैं, थोड़ा आगे उन्होंने कार्य किया हुआ है। हाँ। शहर को विकास को देखते हुए बिना शर्त ओमी कालानी जी को समर्थन किया है। क्योंकि पार्टी बाद में है, अपना वर्चस्व बाद में है, पहले शहर है। अगर शहर का विकास होगा तो हमारा विकास होगा। उस विकास को देखते हुए ओमी कालानी जी ने श्रीकांत शिंदे जी को बिना शर्त उनको समर्थन दिया हुआ है। अभी ये जो समर्थन है, ये खाली लोकसभा तक है या आगे भी ये कारवा बढ़ते रहेगा? देखिए, अभी चुनाव लोकसभा का चालू है, तभी लोकसभा में श्रीकांत शिंदे जी उम्मीदवार हैं, उनका ओमी कालानी जी ने समर्थन किया हुआ है बिना शर्त। विधानसभा चुनाव में ओमी कालानी ने खुद डिक्लेयर किया हुआ कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, तो समर्थन देने के आगे कोई इसमें सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ओमी कालानी जी खुद चुनाव लड़ने वाले हैं निर्दलीय। और श्रीकांत शिंदे जी ओमी जी की दोस्ती है, दोस्ती को देखते हुए, शहर विकास को देखते हुए ओमी कालानी जी ने श्रीकांत शिंदे को समर्थन दिया हुआ है। अब एक बात बताऊं, जब से टीओके ने समर्थन दिया, मैं किसी और पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, कहते ना कांटे की टक्कर, वैशाली देरेकर जो सामने, जो प्रमुख नाम डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के सामने जो कहते हैं कि एक प्रमुख नाम, वो कहते हैं कांटे की टक्कर, तो कांटा तो है ही नहीं, तो टक्कर कहाँ की? ऐसे लग रहा है कि जब से टीओके ने समर्थन दिया, तब से हमने देखा पूरे शहर के अंदर कि वैशाली देरेकर मैडम ने प्रचार अपना बंद कर दिया है। क्या कहेंगे इस विषय को? जैकी जी देखिए, ओमी कालानी जी कार्य करने की शैली है। हमारी टीओके अमरनाथ, कल्याण, उल्लासनगर, कल्याण वेस्ट, सारी हमारी टीम बनी हुई है। ओमी कालानी को कार्य को देखते हुए वैशाली मैडम कहीं भी है ही नहीं, वो लड़ाई में नहीं है। श्रीकांत शिंदे साहब वन साइड 5 लाख ऊपर मार्जिन से चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि उनका जो कार्य है, विकास कार्य करने का जो उनकी कार्य शैली है, लोगों से मिलने की जो उनकी शैली है, लोगों के दुख सुख में हरदम वह शामिल रहते हैं। इसलिए श्रीकांत शिंदे जी को कल्याण लोकसभा में बम्पर वोट मिलने वाला है और बम्पर वोटों से विजयी होंगे। अब जैसे देखिए, अभी कांटे की टक्कर तो है ही नहीं, और 5 लाख के ऊपर बढ़त बन के आएगी लीड के अंदर,
तो ऐसे तो चुनाव की मतलब जो घोषणा होनी चाहिए वो तो अभी बाद में होगी 4 जून को, तो आपको तो अभी से फटाके जलाना चाहिए जीत के। देखिए, संवैधानिक कार्यशैली होता है, संविधान के हिसाब से चलना पड़ता है। जब तक चुनाव आयोग घोषणा न करे तब तक वो विजय नहीं माना जाता। सही। चुनाव आयोग की घोषणा होने के बाद आतिशबाजी होगी, पटाखा होगी, मिठाई बांटे हो जाएंगे, आदि शामिल होंगे। देखिए, कल्याण लोकसभा में तकरीबन 3 से 3.5 लाख उत्तर भारतीय वोटर हैं, बिल्कुल, जो श्रीकांत शिंदे जी को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने का कारण क्या है, आप पहले समझ लीजिए। कि अभी आपने देखा होगा कि कल्याण में उत्तर भारतीय भवन श्रीकांत शिंदे जी ने अपने फंड से चालू किया है, जो कि कल्याण वासियों की बहुत आवश्यकता थी हिंदी भाषी भवन की, क्योंकि हमारे गरीब तबके के लोग यहाँ आते हैं जो हाथ गाड़ी पे, ठेले पे, ऑटो पे कार्य करते हैं। उनकी छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि आज आपने देखा होगा हाल का बुकिंग 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वह दे नहीं सकते हैं। तो उन्होंने जो कार्य कल्याण में किया है वह देखते हुए उत्तर भारतीय समाज श्रीकांत शिंदे जी को दिल से अपना समर्थन कर रहा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उत्तर भारतीय लोगों ने जो छुट्टियाँ थी, जो गांव जाते हैं, उन छुट्टियाँ कैंसिल कर दिया है, क्योंकि हमें श्रीकांत शिंदे जी को भारी मतों से जिताना है। अभी हमने श्रीकांत शिंदे साहब से एक मांग किया था कि उल्लासनगर शहर में भी हिंदी भाषी भवन होना चाहिए। श्रीकांत शिंदे साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही चुनाव होने के बाद जो उनका पहला कार्य होगा वह उल्लासनगर में हिंदी भाषी भवन का भवन निर्माण जल्द से जल्द किया जाएगा। और हमें विश्वास है कि श्रीकांत शिंदे साहब जो बोलते हैं वह करते हैं, क्योंकि ओमी कलानी जी की दोस्ती और श्रीकांत शिंदे जी की दोस्ती एक जैसी है। ओमी कलानी जी जो बोलते हैं वह करते हैं, और जो नहीं बोलते वो पक्का करते हैं। और श्रीकांत शिंदे साहब ने आश्वासन दिया है, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उल्लासनगर में हिंदी भाषी भवन उत्तर भारतीयों को मिलेगा। अब एक बात पूछना चाहूँगा आपको, अभी हाल ही में एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपने कोणार्क बैंक के लिए आपने एक कुछ डाला था, उसमें क्लियर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता राजेश वद्रिया का नाम उस पर लिखा हुआ था एज अ डायरेक्टर। मैं आपको बता दूं कि अभी राजेश वद्रिया कोणार्क बैंक में कोई डायरेक्टर पोस्ट पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं दिख रहा कि चुनाव के अंदर ये सब चीज़ें, यानी कहीं ना कहीं ये थोड़ा अलग तरह से राजनीति का जो स्वरूप नज़र आ रहा है। आपको इस विषय में आप क्या कहेंगे और क्या सोच के आपने डाला? देखिए जैकी जी, कोणार्क बैंक में हमने तो रोक लगाया नहीं। हाँ, उस पर RBI बैंक ने रोक लगाया। हाँ, कुछ कानूनी अड़चन होएगा तभी रोक लगाए। बिल्कुल। जो हमने लिस्ट हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है वह जूनी लिस्ट है। इंक्वायरी आज तो चल नहीं रही है, कल इंक्वायरी चली, आज बैंक क्लोज हो गया। इंक्वायरी तकरीबन 10 साल से चल रहा है। ये लोग ने जो ऑडिटर आते थे उनको मैनेज करके, उनको कुछ भी लेन देन करके वो ऑडिट को रोक देते थे। लेकिन बोलते हैं ना, पाप घड़ा भर जाता है तो घड़ा फूटता है। तो मैंने खुला लिखा व्हाट्सएप में कि जो भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो राज बदरिया हो, चाहे नंद जेठानी हो या और कोई हो। अभी नंद जेठानी परिवार के 3 लोग उसके मेंबर हैं, उसमें उनके लड़का है, उनका भाई है, उसमें मेंबर है, पदाधिकारी हैं, कोई डायरेक्टर है, कोई को डायरेक्टर है। तो हमारी राजदरिया से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई पॉलिटिकल या लड़ाई नहीं है। ये आग लगाने वाला काम जो आपने किया व्हाट्सएप पे, वो कहाँ तक सही है? नहीं, हमने आग नहीं लगाया। हमने जनता का जो पैसा, शहर का जो पैसा बैंक में जमा है, किसी बुजुर्ग का रिटायरमेंट हुआ है उनका FD जमा है, किसी गरीब का सेविंग का पैसा जमा है, किसी व्यापारी का करंट अकाउंट है, डेली लेन देन करते हैं, ऐसे लोगों का पैसा वहाँ जमा है। आज हम बैंक पैसा क्यों जमा करते हैं कि कल हमको तकलीफ हो जाए, खुदा न खास्ता भगवान करे कल हमको घर पे शादी हो जाए, किसी हमारे घर पे मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए, तो पैसा हम कहाँ से लाएंगे? आज पैसा हमारा बैंक में जमा है, वो पैसा हमें नहीं मिलेगा। घोटाला किसने किया है? कोणार्क वालों ने। उन्होंने लोन अपने लोगों को दिया है, फर्जी अकाउंट खोले गए, फर्जी अकाउंट पे लोन दिया गया, नोटबंदी पे फर्जी अकाउंट खोल के पैसा को ब्लैक से वाइट किया गया। उनकी जो गलती की सजा, उनकी जो घोटाले की सजा वो आम जनता क्यों भुगते? सही है। तो टीम ओमी कालानी इसके लिए एक पत्र व्यवहार हम RBI में करने वाले हैं। हमारी पिटीशन भी रेडी हो रही है, हम जल्द ही हाई कोर्ट पिटीशन दाखिल करेंगे। इसके अंदर जो भी इन्वॉल्वमेंट हो,
जब से इंक्वायरी चालू है आज तक, मतलब 10 साल इंक्वायरी हो गई, समझो कि मुझे लगता है कि 2009 या 2010 इंक्वायरी चालू है, 2024 तक जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थे उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जिसका इसमें रोल है, चाहे ये रोल राजेश दरिया जी का हो, चाहे नंद जेठानी जी का हो, चाहे सुरेश जग्यासी जी का हो, जिसका भी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सच सामने आना चाहिए, सच सामने आने चाहिए, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, उनका पैसा नहीं है, उनके जेब का पैसा नहीं है, उन्होंने पैसा लूट लिया है, लोन पेड नहीं हो रहा है, क्योंकि लोन उनके लोगों ने लिया है, पैसा वसूलना नहीं है, पब्लिक का पैसा तो उनका पैसा है, वो समझ के लोगों को लोन दे दिए हैं। मैं आपको बताऊं, जब ये कोणार्क बैंक का जब विषय जब सोशल मीडिया में चलने लगा, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, वो मैंने एक निजी चैनल पर चला, मैंने सुना, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैंने पैसे मैंने वहाँ पे रखा था, मेरा एफडी था वहाँ पर, उस एफडी से के ब्याज के पैसों से मेरा घर का खर्चा चल रहा है। अभी कोणार्क वाले बोल रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, सब अभी आरबीआई के हाथ में है। तो वो बोल रहा था कि मैं खाऊं कैसा खाना, मेरा घर कैसे चले, मेरा परिवार कैसे चले। तो ये सब चीज़ें जो आगे और तकलीफदायी होने वाली है शहर के ऊपर, क्योंकि ये एक दो चीज़ें सामने आई है। अभी ये न्यूज़ चलने के बाद में मैं सभी उन जो अकाउंट जिनके हैं कोणार्क बैंक के अंदर, उन सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे चैनल पे आके अगर बात रखनी है तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, हम आपका आप जहाँ बुलाएंगे वहाँ पे आएंगे। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए सर, जनता से मैं अपील करूँगा, जो भी इनमें शेयर होल्डर हैं, जिसका अकाउंट इसमें ओपन है, चाहे व्यापारी हो, चाहे गरीब तबके का आदमी हो, हाथ गाड़ी वाला हो, या जैसे आपने कहा एक सीनियर सिटीजन का पैसा जमा है, आप सोचिए अगर उनका पैसा जमा है, उसके ब्याज से उनका परिवार चल रहा है, आज उनकी हालत क्या होगी। इनको मालूम है एसी में बैठने वाले को धूप में चलने वाले गरीब का एहसास नहीं होता है, क्योंकि गरीब जो धूप में चलता है उसको मालूम है पसीना क्या होता है, तकलीफ क्या होता है। ये तो एसी में बैठ के मजा कर रहे हैं। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, जैसे आपने बोला कि राजेश दरिया जी बोल रहे हैं कि उसे रिमूव करो, ये मैटर हमने सीधा आरोप लगाया है। इसके अंदर जो भी इन्वॉल्वमेंट हो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर राजेश दरिया जी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके राजेश वर्धिया ने तो स्पष्ट वो पढ़ा मैंने कि उन्होंने क्लियर लिखा था कि मैं अभी डायरेक्टर नहीं हूँ, आपने ये नाम क्यों ना आप रिमूव कर दो। तो साहब मैं आप जैकी साहब यही बोलना चाहता हूँ ना कि इंक्वायरी चल रही 10 साल से, वो डायरेक्टर 1 साल से नहीं होंगे, 2 साल से नहीं होंगे, 3 साल से नहीं, 4 साल, लेकिन 6 साल पहले डायरेक्टर थे। तो उनके कार्यकाल में घोटाला हुआ है, उनके कार्यकाल में पैसा का लेन देन हुआ है, लोन दिया गया है, उनका साइन कहीं कहीं होएगा। अगर डायरेक्टर हैं, वो एक टीम के मेंबर हैं, तो वो टाइम पे जो भ्रष्टाचार चालू था उनको रोकना चाहिए था कि भाई ये बंद करो, ये गरीबों का पैसा है, ये जनता का पैसा है, उनको पैसा दिया जाए। लोगों ने अपने लोगों का अकाउंट खोल के फर्जी अकाउंट डेवलप करके उसमें लोन लिया गया। वो पैसा किसका है? आपका है, मेरा है, पब्लिक का है, जनता का पैसा है। तो मैं आपके माध्यम से सर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि आपके लिए कालानी परिवार का कालानी महल 24 घंटा दरवाज़ा खोला हुआ है। जो भी लोग जिसका अकाउंट है हमसे संपर्क करें, उनको हम लेके एक पिटीशन हाई कोर्ट में डालने वाले हैं कि उनका पैसा पहले रिलीव किया जाए। जिसके ऊपर लोन है उनसे सरकार लोन वसूले, उनसे पैसा ले। अगर वो पैसा नहीं दे सकते हैं, जो इसमें डायरेक्टर हैं, जो इसके अंदर लोगों जिन्होंने बैंक में मजा किया है, उनसे पैसा लिया जाए, उनका घर कुर्की किया जाए, उनके घर सील किया जाए, जनता का पैसा जल्द से जल्द रिलीव किया जाए। इसके टीम भूमि कालानी परिवार किसी भी हद, चाहे रोड पर उतरना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। बहुत अच्छा लगा आज पांडे जी की बातों को सुनते। और ऐसा होना चाहिए कि जो जनता के खिलाफ या जनता के पैसों का कोई दुरुपयोग करे तो ऐसे बैंक्स के ऊपर कुर्की होनी चाहिए, उन डायरेक्टर्स के ऊपर। और जो जनता का पैसा जनता के पास वापस पहुंचना चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद बड़ी तकलीफ से उभर रही है हमारी शहर की जनता। तो ये एहसास उन डायरेक्टर को होना चाहिए। और जल्द ही लेंगे मुलाकात इस विषय के ऊपर राजेश वर्धिया जी के साथ, और बोलेंगे कि जो आरोप जो आप पे संतोष पांडे जी ने लगाया उसमें कितनी सच्चाई है और आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।